नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एडोज बाय पीके में आपका स्वागत है और मैं प्रदीप कुमार चौटाला। और आज अपने बात करेंगे पशु परिचर की जो संशोधित विज्ञप्ति है वो जारी हो चुकी है। यानी जितने भी पशु परिचर की तैयारी करने वाले स्टूडेंट थे उनका जो इंतजार था कि कब एग्जाम होगा, कब डेट आएगी एग्जाम की, कब पैटर्न आएगा, वो सारी चीजें खत्म हो चुकी है और जो संशोधित विज्ञप्ति थी वो आज जारी हो चुकी है। तो आज की वीडियो में अपने बात करेंगे कि संशोधित विज्ञप्ति में क्या क्या संशोधन हुआ है, कब फॉर्म स्टार्ट होंगे, एग्जाम की डेट क्या हो सकती है संभावित, और इसके अलावा क्या क्या एज का क्राइटेरिया था, पदों की संख्या कितनी थी, वो सारी जो चीजें हैं उनके बारे में अपने बात करेंगे। इसी के साथ अगर आपका इसके अलावा भी आज जो अपने बातें करेंगे इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। उसके रिगार्डिंग उन कमेंट्स को एनालाइज करके उस पर भी वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, अपने चैनल एग्रीडोज बाय पीके पर पशु परिचर से संबंधित कंप्लीट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके अंदर जो बी पार्ट है जिसमें पशुपालन के रिगार्डिंग जितना भी मटेरियल आता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपने अपलोड किया जा चुका है। कंप्लीट वीडियो आपको वहां पे मिलेगी। उसके अंदर कुछ टॉपिक जैसे पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान की विधियां, वो सारी की सारी अब अपलोड कर दी जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि कंप्लीट आपको कोर्स मिलेगा और निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एग्रीडोज बाय पीके की पूरी टीम आपके लिए प्रति पल और प्रति क्षण तत्पर है और प्रति क्षण प्रयास कर रही है। तो आप सारी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे वहां से, और इसके अलावा प्ले लिस्ट भी बनी हुई है पशु परिचर के नाम से, वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए पशु परिचर की संशोधित विज्ञप्ति के बारे में। देखो, पशु परिचर की विज्ञप्ति 2023 के अंदर अनाउंस हो गई थी और उसके अंदर यह कहा गया था कि पदों की संख्या, देखो सबसे पहले मुख्य मुद्दा था 5,934 पदों के ऊपर यह विज्ञप्ति जारी हुई थी, है ना, जिसके अंदर अपनों ने दो पार्ट आए थे। ए पार्ट में राजस्थान जीके था, इंग्लिश सारे टॉपिक थे छोटे छोटे, और बी पार्ट में अपने पशुपालन से संबंधित चीजें थी। आज अपने 12 तारीख को इसका संशोधित विज्ञापन जारी हो गया है कि भी इसमें क्या क्या चीजें आ रही है। तो फिर भी मैं एक बार आपको कुछ एक चीजें इससे संबंधित बता दें अपने कि पदों की संख्या कितनी है। 5,934 पद है इसमें, और जो न्यूनतम आयु की सीमा थी, न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और अधिकतम आयु 40 वर्ष है। और एक और बात बता दूं राजा, जो आयु का आंकलन है वो अंतिम 1/1/2025 इसको ध्यान में रखकर आयु का आंकलन किया जाएगा। अपने कहते हैं ना, इस दिनांक तक 40 वर्ष का या इस दिनांक तक 18 वर्ष, अपने कहते हैं ना वो। तो जो मुख्य डेट है या मुख्य ईयर है आयु निर्धारण का वो 1/1/2025 है। ठीक है, तो दो बातें, पहला पदों की संख्या, पदों की संख्या राजा 5,934 पद। दूसरे आयु सीमा, न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु कितनी है, 40 वर्ष इसमें रखी गई है। तीसरी चीज, आवेदन की दिनांक, आवेदन यानी फार्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो फार्म हो रहे हैं राजा स्टार्ट इसी महीने के यानी जनवरी में, 19 जनवरी से फार्म स्टार्ट हो जाएंगे और 17/2 यानी फरवरी दूसरे महीने तक फार्म चलेंगे। और ये भी वही रात को लास्ट नाइट वो 23:59 तक, है ना, ऐसे लिखा, हाँ बस वो वहां तक अंतिम समय। तो 19 तारीख से लेकर 17 तारीख तक, 19 तारीख पहला महीना 2024 से 17/2/2024 तक, यानी जनवरी से लेकर फरवरी के बीच में अपने टोटल फार्म भरे जाएंगे। तो ज्यादा अपने ऐसा तो है नहीं कि भी अपने इंतजार करना है 1-2 दिनों में फार्म स्टार्ट होने के, 1-2 दिनों में आप अपना फार्म अप्लाई करा दो। ठीक है, अब बात आती है कि स्टूडेंट का क्वेश्चन ये सबसे ज्यादा है कि जी फार्म भर के पेपर कब होता है। तो ये संभावित डेट पहली भर्ती में भी थी, जब विज्ञप्ति जारी हुई थी उसमें ऐसे ही लिखा था कि हम संभावित रूप से पेपर अप्रैल में या जून में ले सकते हैं। तो ऑब्वियस बात, अभी भी देख लो, फार्म भरने के लगभग 3 महीने बाद अपने ऑब्वियस है पेपर करवाना होता है। फरवरी में फार्म भरे जाएंगे तो मार्च, अप्रैल, मई, या तो अप्रैल में हो जाएगा या मई में, अदरवाइज जून में। तो अब अगर अपने पास समय देखा जाए कि भी तैयारी करने के लिए समय है, तो अगर अपने अप्रैल को मानकर तैयारी करें कि भी पेपर अप्रैल में हो जाए, तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 4 महीना बाजी लठ भर गए। और जो बच्चे लगातार तैयारी करते आ रहे हैं, कंटिन्यूटी है, कंसिस्टेंसी है, लगातार जो वीडियो देखते आ रहे हैं, कहीं कोई दोहराई नहीं है, सिलेक्शन श्योर है, मैं आज लिख के दे सकता हूं। जिन बच्चों ने जिस दिन विज्ञप्ति जारी हुई थी उस दिन से लेकर आज तक सतत प्रयास किया है, उनके सिलेक्शन को रोकने वाला कोई नहीं है।
सिलेक्शन मांगता क्या है? सिलेक्शन मांगता है कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी। आप कितना सतत प्रयास कर रहे हैं और कितने लंबे समय से धीरे धीरे। हालांकि आपने उस समय 12 घंटों को छोड़कर घंटा 2 घंटा रूटीन रखा ना, बान बाजी कोई को नहीं रोकनी हो मैं कहूं। और इसके अलावा सारी वीडियो आपको अपलोड की जाए कि मैं कह रहा हूं पर्सन बाजी मिला गो था अनकती, ठीक है, पर्सन हाल नहीं कौन दिया मैं गोडो में दिया एक एक पर्सन पशुपालन की वीडियो से आपको मैं दिखा दूंगा आया हुआ है ना। तो वो चीजें संभावित अपने अगर बात की जाए परीक्षा की तो अप्रैल से जून तक अपने मैं कह रहा हूं संभावित तिथि है, ठीक है ना। तो आपको देखो परीक्षा को संभावित को देकर का या वैसे नहीं एक कर फार्म चालू है फार्म भरण दे फिर एग्जाम की डेट आसी जद आप देखांगा जद फिर के मुंह देखोगा, है ना। जब तो वो कहते ना अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुगी खेत, फिर की कौन बनता है। एग्जाम की डेट आने के बाद क्या पढ़ोगे भैया, फिर तो आपके पास मुझे लग रहा है महीना 2 महीना मुश्किल से बचेंगे। अगर आज भी आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो ना आज भी, तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। 4 महीने बहुत है ना, क्योंकि मैटर कितना का है, एक पशुपालन का बी पार्ट और ए पार्ट राजस्थान जी के जो आप हर भर्ती परीक्षा में पढ़ते आ रहे हो, हर भर्ती परीक्षा में अपने को तो बी पार्ट ही करना है, ठीक है। उसके अलावा न्यूनतम योग्यता सबसे अच्छी बात है कि 10वीं पास जो कैंडिडेट हैं और 18 साल की उनकी उम्र है, तो बड़ा ही सुनहरा मौका है ना। 10वीं के बाद ही डायरेक्ट आपको गवर्नमेंट सर्विस मिल रही है, गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, तो फिर मैं कह रहा हूं भाई साहब बेजा हो जाएगी। तो न्यूनतम योग्यता अपने पास क्या है, 10वीं पास है। और इसके अलावा फोटो का मुख्य ध्यान रखना भैया, न्यूनतम फोटो जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो फॉर्म फिल कर रहे हो तो 1 महीने से ज्यादा पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए। अब जैसे किसी की एज मान लीजिए 35 साल की है और वो 10वीं क्लास वाले फोटो चेप दो तो फिर कहानी गोल हो जाएगी, समझ बात है ना। नवीनतम फोटो होना चाहिए अब का करंट का अपडेट, कभी पहला तो मेरे इतनी दाढ़ी मूंछ रखता और अब थे साफ हो गया बदाड़ वाली फोटो चेप दो, एग्जाम में रिकॉल ही को नहीं हो पाओगे भाजी करण आ गया थे यानी। हाँ, तो नवीनतम करंट आपकी फोटो होनी चाहिए। इसके अलावा 2 चीजें और, फॉर्म अपने भरने के लिए आपको एक तो आपके पास OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करवाया होना चाहिए। जिन विद्यार्थियों ने 1 टाइम रजिस्ट्रेशन OTR नहीं करवा रखा तो उनको OTR करवाना है। OTR करवाने के बाद आपको SSO ID से फॉर्म फिल हो सकता है, आपको SSO ID से फॉर्म फिल कर देंगे। बात ध्यान ये रखनी है OTR में जो बात आप भर रहे हो OTR में वो बात आप बिल्कुल ध्यान से समझ के भरना, क्योंकि ये सारा का सारा ही चीजें उठाई जाएगी, ठीक है। तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन की फीस देकर आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करवा लो, उसके बाद अपने SSO ID से फॉर्म फिल कर देना। ऑनलाइन पोर्टल के लिए अपने पास साइट है जो RSMSSB की साइट राजस्थान की ये साइट हो सकती है, या RS है जाइए rssb.rajasthan.gov.in, और दूसरी ये अपने पास rsmssb.rajasthan.gov.in। इन दोनों ऑनलाइन पोर्टल से अपने फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने किसी साथी ई मित्रा से या जिनके पास CSC के जो सेंटर हैं उन सेंटरों से अपने फॉर्म फिल करवा सकते हैं, समझ गए बात ना। तो मेन बातें थी और स्पष्ट शब्दों में अपने बात कर ली, ज्यादा घुमा फिरा के बात करनी अपने को आती नहीं भैया, सीधी बता दी। पशु परीक्षक भर्ती 2023 है भैया, संशोधित विज्ञापन जारी हो गया है, संख्या 5934 है, आयु सीमा 18 और 40 वर्ष है भैया। आवेदन दिनांक 19/1/2024 से 17/2/2024, अप्रैल से जून संभावित है। अब जो संशोधित विज्ञप्ति है उसमें ऐसा लिखा हुआ नहीं है कभी यही है, अब गणित है जो पर पेपर इस महीने के अंदर हो जाएगा, ये मैं आपको बता दूं। क्यों, चुनावों को मद्देनजर रखने के बाद मुझे जहां तक लग रहा है जून होना चाहिए, जहां तक मेरा संभावना है या मेरा मानना है। क्यों, क्योंकि अब बीच में चुनाव आएंगे तो उनके बीच में तो करवा नहीं सकते, समझे ना। उससे रिगार्डिंग तो अगर देखें तो 12th के एग्जाम भी जल्दी हो जाएंगे। तो मेरा जो मानना है वहां तक जून में पेपर होना है, क्योंकि अगर अपने देखा जाए जेट का पेपर तो वो भी जून के आसपास होगा। तो उसी संभावना के आधार पर कह रहा हूं, मैं कहीं श्योरिटी नहीं दे रहा, लगभग जून मानना चाहिए। लेकिन आपको तैयारी किसको मानकर करनी चाहिए, तैयारी आप अप्रैल मान के करो। अप्रैल में आप अपना सिलेबस करके पैक बढ़िया शानदार मेरा तैयार है, फिर उसके बाद टेस्ट पे टेस्ट, जितने ज्यादा टेस्ट दोगे मैं कह रहा हूं सिलेक्शन के चांस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो 10वीं पास है, नवीनतम फोटो लगानी है, 2 साइटें बता दी, और OTR आपको करना है, SSO ID से आपको फॉर्म फिल करना है। और जो आयु का निर्धारण होगा 1/1/2025 के हिसाब से अपने होगा। तो बढ़िया भैया मेहनत करें और बढ़िया प्रयास करें जीवन के अंदर। अगर आपको सफल होना, देखो कितनी प्यारी भर्ती है, 10वीं पास वाले कैंडिडेट
वहां से लेकर ऊपर तक की रेंज के जितने विद्यार्थी हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिनका सब्जेक्ट रहा हुआ है पशुपालन, किसी समय में उन्होंने 12th एजी कर ली और अब वो किसी और फील्ड में चले गए, उनके लिए भी अच्छा मौका है। इसके अलावा सभी कैंडिडेट के लिए अच्छा मौका है। तो बढ़िया तैयारी जिन्होंने की है, सतत प्रयास किया, लगातार प्रयास करते जा रहे हैं, वो बढ़िया भैया सफलता के बिल्कुल नजदीक है ना। तो बढ़िया तैयारी करें, बढ़िया मेहनत करें, किसी भी प्रकार की अब अफवाहें गफलतबाजियों में ना पड़े, बढ़िया मेहनत करने लग जाएं। अब इसमें ना खोएं कि भैया चलो फार्म भरांगा अभी बाद देखांगा। अगर आप सीरियस हो अपनी भर्ती को लेके तब तो भैया आज ही सीरियस हो जाओ, और नहीं हो तो फिर परीक्षा तिथि आने के बाद भी नहीं होगे। समझ गए ना बात है। तैयारी से पहले प्रारंभ कर दिया जाता है। अब ऐसा तो है नहीं भाई युद्ध हो गयो तो विंग बाद खड़े पकते तलवार कड़ो आ गयो फिर के आगे ले जाएगा डंगोस आ गई। समझ गई बात ना। युद्ध होने से पूर्व युद्ध की रणनीति जरूरी है। तो आपके पास परीक्षा होने से पूर्व रणनीति बहुत जरूरी है, स्ट्रेटजी। आपके पास एक अच्छी रणनीति, कुशल प्रयास, लगन, मेहनत, सतत कार्य और दृढ़ निश्चय आपके सफलता में मील का पत्थर साबित होगा। तो सफल प्रयास के लिए आपको एक प्रभावी रणनीति बनानी है और एक लगातार और निरंतरता के साथ एग्जाम जब तक हो रहा है तब तक आप अपनी तैयारी कर लो। मैं आज लिख दूं भाई अब लिख दूंगा था, सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। समझे बात ना। अच्छी मेहनत, लगन, दृढ़ निश्चय, कुशल रणनीति और कुशल प्रयासों के द्वारा अच्छे युद्ध जीते जाते हैं, है ना। तो वही आपको करना है। तो ये संपूर्ण डिटेल है। इस डिटेल का आप नॉर्मल देख लो, चाहे लिखनी है कोई बात तो लिख सकते हो, ये सारी बातें इसमें आ जाती है। तो महत्वपूर्ण बातें हैं, बिना घुमाए फिराए, ये इतनी इसकी मोटी मोटी बात है भाई, ठीक है। अब इसके अलावा जो अपने पशु परिचर से संबंधित कुछ वीडियोस जो है अपने, वो सारी अब अपलोड कर दी जाएगी टोटल, और कंप्लीट आपको बी पार्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाया जाएगा एग्रीडोज बाय पीके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, है ना। तो इन सभी चीजों की जानकारी अपडेट हो जाइए, तैयारी शुरू कर दीजिए, और जिस लक्ष्य के लिए आप तैयार कर रहे हैं वो लक्ष्य आपको प्राप्त हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं और ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है ना। तो बढ़िया तैयार रहें, मस्त रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, वंदे मातरम।